तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर एग्जाम 2027 के लिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आ चुका है। लेकिन डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आ गया तो ऐसा नहीं कि बस उसको देख करके छोड़ देना है, कुछ काम करने हैं हर एक स्टूडेंट को, मैट्रिक वालों को भी और इंटर वालों को भी। और याद रखिए कि अगर आपने ये काम ना किया ना, उस प्रोसेस को पूरा ना किया ना, तो आप 2027 में मैट्रिक और इंटर का एग्जाम देने से वंचित भी हो सकते हैं। ये एक बहुत क्रिटिकल चीज है जिसका अक्सर बच्चे ध्यान नहीं देते। अच्छा, अब यही देखिए ना, बहुत सारे बच्चे जब वो 11th क्लास में थे या फिर 9th क्लास में थे और जब वो रजिस्ट्रेशन करा रहे थे, बहुत सारे बच्चों ने उस वक्त रजिस्ट्रेशन के घोषणा पत्र को वैल्यू ना दिया, उसको उतना भाव ना दिया और उस पर साइन करके अपने स्कूल में जमा ना किया। अब अगर स्कूल वालों ने भी उनके उस घोषणा पत्र को अपलोड ना किया अपने से साइन करके करवा के, तो ऐसे बच्चों का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड ही नहीं आया है। ऐसे बच्चे का जब तक डमी रजिस्ट्रेशन वाला अपलोड नहीं होगा, जब 11 में हुआ था और 9 में हुआ था, तब तक उनका डमी नहीं आएगा। लेकिन वो तो पिछली बात है। अभी जो ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आ चुका है, इस वक्त भी आपको एक काम करना होगा। देखिए, सबसे पहला काम मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं ताकि कोई भी बच्चा एग्जाम देने से छूटे नहीं, कोई भी बच्चा 2027 के मैट्रिक इंटर एग्जाम से बाहर ना हो। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि चाहे आप खुद से चाहे अपने स्कूल से, दोनों में से किसी माध्यम से आपको पहले ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड प्राप्त करना है। ठीक है, खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि डाउनलोड करने में कुछ बच्चों को दिक्कतें आ रही है कि उनका या तो ब्लैंक पेज खुल जा रहा है बिल्कुल सादा, या फिर उनका जो है ना पूरा प्रिंट नहीं हो रहा है, पूरा नहीं खुल रहा है। तो देखिए, ऐसे दोनों केस में या तो आपका पूरा नहीं खुल रहा, इंटर वालों में ऐसा हो रहा है, या तो आपका पूरा नहीं खुल रहा, या फिर आपका ब्लैंक खुल रहा है, या फिर आपका मैट्रिक अगर है और एप्लीकेशन नोट फाउंड लिख रहा है, तो ऐसे तीनों केस में आपको अपने स्कूल से संपर्क करना है। स्कूल वाले अगर आपको प्रिंट करके दे देते हैं तो कोई टेंशन नहीं, मिलने से मतलब है, चाहे स्कूल से मिले चाहे आपने खुद से डाउनलोड किया हो। तो सबसे पहला काम तो आपको ये प्राप्त करना है, अपने हाथ में इसको प्राप्त कर लेना है। और उसके बाद दूसरा काम ये करना है कि बड़ी बारीकी से इसको देख लेना है, क्योंकि यही आपके फ्यूचर के सारे डॉक्यूमेंट पे यही डिटेल्स छप के आने वाले हैं। अगर अभी गलती रहा और आपने समय रहते सुधार ना करवाया तो आगे गलती ये चलती रहेगी। फिर जो मूल पंजीयन पत्र आएगा यानी ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड, उसमें भी यही छप के आएगा, फिर एडमिट कार्ड में यही छप के आएगा, और फिर जब फाइनल एग्जाम आप दे चुकेंगे उसके बाद जो ओरिजिनल मार्कशीट आएगा ना, उस पर भी यही छप के आएगा। तो इसलिए गलती है अगर, तो उसको सुधार तो 100% करवा लेना है। सुधार कैसे करवाना है भाई? तो देखिए, उसके लिए चाहे आपको स्कूल से मिले चाहे खुद डाउनलोड करें, उसका एक प्रिंट आउट लीजिए और उस पर जो भी गलती है पहले उसको गोल कलम से घेरिए और वहां पर बगल में जो सही होना चाहिए वो कलम से ही लिख डालिए। और इस तरह से पूरे एडमिट कार्ड में, पूरे डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में जो भी गलतियां हैं हर जगह पर वही काम कीजिए। आपके नाम में भी गलती है, पिता के नाम में भी गलती है, माता के नाम में भी गलती है, सबको बारी बारी घेरिए। सब्जेक्ट में भी गलती है उसको भी घेरिए और जो सही है ना वो वहां पर लिख डालिए। और जब पूरा आपने देख लिया, सारे गलतियों को घेर दिया, सब सही लिख दिया, उसके बाद उसको अपने स्कूल में जाकर के जमा कर दीजिए। अब जब आप अपने स्कूल में जमा कर दीजिएगा, स्कूल वाले उसको ऑनलाइन सुधार कर देंगे। सुधार कराने के बाद फिर से या तो खुद से डाउनलोड कीजिए या फिर स्कूल वालों से फिर से मांगिए, और उसके बाद उस पर साइन करके जब देखिए कि सब सही हो गया ना, तो उसको अपने स्कूल में साइन करके जमा कर दीजिए। अगर गलती है तब तो ये काम पहले सुधरवाना है, उसके बाद दोबारा से सही जब सुधर जाएगा तो सही निकलवाना है और तब उसको फिर साइन करके वापस स्कूल में जमा करना है। और अगर सब सही है तो आपको बस सिंपली वो उस पर जो साइन करना है, एक जगह अपना साइन करना है, एक जगह अपने गार्जियन से साइन करवाना है, और ये 2 काम करके अपने स्कूल में जमा करना है। जमा सबको करना है वापस डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को, चाहे मैट्रिक वाले हों, चाहे इंटर वाले हों, 10 क्लास वाले हों, 12 क्लास वाले हों, जमा दोनों को करना है। बस फर्क इतना है कि जिनकी गलती है वो सुधार पहले कराएंगे, सुधार करा के सुधार किया हुआ बिल्कुल करेक्ट जब हो जाएगा, सुधर जाएगा, तो दूसरा नया अपडेटेड डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड फिर से निकालेंगे या निकलवाएंगे और तब उसको जमा करेंगे। और जिनका सही है वो सही वाला जमा करेंगे। जमा जो करना है ना साइन करके, वो आपका सही वाला जमा होना चाहिए। गलती है उसको जमा नहीं करना है, उसको अपलोड भी नहीं करना है स्कूल द्वारा। स्कूल को भी सख्त निर्देश है कि जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का घोषणा पत्र है, डिक्लेरेशन फॉर्म है, बच्चे का साइन और उसमें गार्जियन का साइन जो होगा, वो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का घोषणा पत्र अपलोड ही तब करना है जब उसमें सारी गलतियां, सारी त्रुटियां बिल्कुल सही कर ली जाएं। जिस पेज में आपने कलम से घेरा, जिस पेज में जो आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का कॉपी जिसको आपने कलम से घेर करके बगल में पेन से लिख दिया सही,
ओ वाला साइन करके अपलोड नहीं करना है, वो पहले सुधार करवाने के लिए स्कूल में जमा करना है, और जब सुधार स्कूल वाले कर लेंगे तब सुधरवाया हुआ फिर से निकालिए या निकलवाइए प्रिंट स्कूल वालों से या खुद से, जैसे भी हो, और फिर सुधरवाया हुआ जो है ना साइन करके आपको जमा करना है वापस स्कूल में। और स्कूल वाले क्या करेंगे कि डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का घोषणा पत्र उसको वापस पोर्टल पर आपके नाम के सामने आपका स्कैन करके PDF बनाकर अपलोड करेंगे। आप खुद से नहीं कर सकते डमी का घोषणा पत्र अपलोड। और जब वो अपलोड कर देंगे ना तब समझिए कि आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा। जब तक स्कूल वाले अपलोड नहीं करेंगे ना तब तक आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आएगा, और जब तक ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आएगा तब तक आप एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे, जो कि अगस्त के लास्ट में या सितंबर के शुरुआत में भराने वाला है मैट्रिक इंटर 2027 के लिए। तो याद रखिए कि ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का घोषणा पत्र तो हर हाल में अपलोड करवाना ही करवाना है, हर हाल में ये अपलोड होना ही चाहिए, वरना आप 2027 के मैट्रिक इंटर में शामिल नहीं हो पाएंगे। इस बात की गंभीरता को समझना है। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि अगर अपने स्कूल में हम जाएं लेने के लिए तो कब से जाएं भाई? देखिए सोमवार है, सोमवार से सारे स्कूलों में मिलना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि किसी स्कूल में प्रिंट करने में बच्चे वहाँ के टीचर देर कर दें प्रिंट करने में, तो 1-2 दिन लेट हो सकता है, लेकिन सोमवार मंगलवार बुधवार होते होते सारे स्कूलों में मिलने लगेगा। ये भी हो सकता है कि कोई स्कूल वाले आपसे कहें कि नहीं भाई स्कूल से नहीं मिलेगा, जाओ तुम खुद से निकलवा करके साइबर कैफे से प्रिंट करवा के लाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों केस में वो अपलोड तो होना ही चाहिए, अपलोड करना अत्यंत आवश्यक है। अपलोड अगर नहीं हुआ ना तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अच्छा एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अभी हम सब्जेक्ट चेंज ना करेंगे, जब एग्ज़ाम फॉर्म भराएगा तो एग्ज़ाम फॉर्म में हम सब्जेक्ट अपना चेंज करके भर देंगे, हमारा सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। नहीं होगा। एग्जाम फॉर्म केवल एक फॉर्मेलिटी होती है, उसमें डिटेल्स कोई चेंज नहीं होता है, बस आपका शुल्क ऑनलाइन पेड किया जाता है एग्जाम फॉर्म के लिए। मतलब फाइनल एग्जाम जो फरवरी में होता है ना, उसके लिए आपका जो एग्जाम शुल्क है बस वो पेड किया जाता है, उसमें सुधार कुछ भी नहीं होता, उसमें परिवर्तन कुछ भी नहीं होता। जो परिवर्तन करना है अभी करना है, डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में करना है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। एक मौका डमी एडमिट कार्ड में मिलता भी है तो उस वक्त नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये 4 चीज़ों को छोड़कर सुधार करने का मौका मिलता है। तो वो तब की बात है जब एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा तब। लेकिन एग्जाम फॉर्म में सही भर के और ये सोचिएगा कि अब तो मेरा सही होके आ जाएगा, सुधर के आ जाएगा, तो ये कभी नहीं होने वाला। सुधार करवाना है तो आपको डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में ही करवाना है। अब रही बात कि बच्चे ये भी सवाल कर रहे थे कि क्या क्या सुधार होगा। देखिए नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आप अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, इसमें सुधार करवा सकते हैं, पूरा का पूरा नहीं बदल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ में भी चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्ट में कर सकते हैं, लिंग यानी मेल फीमेल में कर सकते हैं, क्या कास्ट कैटेगरी यानी कि कोटी में कर सकते हैं। यानी एक लाइन में अगर मैं कह दूँ तो A to Z सारी चीज़ों में आप सुधार करवा सकते हैं। बस इसमें डमी में नहीं दिख रहा है तो मीडियम नहीं दिख रहा है, लेकिन मीडियम भी आप चेंज करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने स्कूल के टीचर से मिलना पड़ेगा। फोटो भी करवा सकते हैं चेंज, सिग्नेचर भी चेंज करवा सकते हैं, हर एक चीज़ चेंज करवा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल आएगा, आपके मन में भी आएगा, और आप जब स्कूल जाइएगा ना, अभी तो गए नहीं होंगे बहुत सारे बच्चे क्योंकि छुट्टियाँ चल रही थी, तो अब जब स्कूल जाइएगा तो एक समस्या और आएगी आपके सामने। बहुत सारे स्कूल वालों के सामने जब बच्चे जाएंगे तो बहुत सारे स्कूल वालों के साथ ये भी मामला आएगा, बच्चे वहाँ जाएंगे लेकिन स्कूल वाले चेंज करेंगे नहीं, सब्जेक्ट नहीं चेंज करेंगे, नाम नहीं चेंज करेंगे, उनका फ़ोटो सिग्नेचर नहीं चेंज करेंगे। तो अब ऐसे केस में क्या करना है? सुधार तो सब करवा सकते हैं, सब्जेक्ट में एडिशनल ना लिए हो तो ले सकते हैं, लिए हो तो हटा सकते हैं, मैथ को बायो, बायो को मैथ, सब कुछ चेंज करवा सकते हैं, या फिर आपका जो भी मेन सब्जेक्ट है, जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, लैंग्वेज सब्जेक्ट को भी चेंज करवा सकते हैं, सब कुछ करवा सकते हैं। लेकिन अगर स्कूल चेंज ना करे तो क्या करना होगा? स्कूल चेंज ना करेगा, ऐसे केस भी आएंगे, ऐसे मामले भी आएंगे, उसकी चर्चा मैं करूँगा अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड के घोषणा पत्र को अपलोड करवाना ना भूलें, क्योंकि ये चीज़ पे आप चूक गए तो फिर एग्जाम देना भूल जाइए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।